हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव रोमांस के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो कल मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर पाई थी, मैं उसका रीज़न आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ज़्यादा। और पिछले 2 दिन से मुझे हद से ज़्यादा माइग्रेन की दर्द हो रहा है। एंड जिनको माइग्रेन है उनको ही पता है कि ये दर्द कैसा होता है। और मैं 2 दिन से इसको लेके सफ़र कर रही हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं दवाई लेती हूँ उसके बाद अगर मैं 1 घंटा सो जाऊँ ना, फिर उठने के बाद मेरा माइग्रेन की दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। बट 2 दिन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। लाइक कंटिन्यूसली मुझे ये पेन होते जा रहे हैं। मैं सो रही हूँ, दवाई ले रही हूँ, उठ रही हूँ, किसी भी हालत में ये दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो उसी टाइम पे भी मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा है, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कम है। एंड मैंने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा दवाई चेंज करके दिया है। एंड पता नहीं इससे ज़्यादा और क्या प्रॉब्लम है, बट ये दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी हो, बहुत बात कर लिया है, तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। शनु जो कि कार की दरवाज़ा खोल के रखा था, पांगजी जो विंग को गोद में लेके कार के पास गया एंड उसे बैठाया। विंग का जो दोनों पैर था ना वो बाहर की तरफ था, जहाँ से अभी भी खून निकल रहा था। विंग जो अभी रो तो नहीं रहा था, वो बस लाइक अजीब तरीके से वो वांगजी को देख रहा था, वो सिर्फ वांगजी को देख रहा था। वांगजी जो विंग को बैठाते ही वो उस रोड में ही घुटनों में बैठा एंड जल्दी से मोशनु से जो फर्स्ट एड बॉक्स था ना उसे निकाला, उसे दवाई वगैरह सब कुछ निकाला। एंड उसके बाद विंग के पैर पे लगाने लगा। विंग को जब दर्द हुआ ना, वो तुरंत वांगजी की जो शर्ट था वो कस के पकड़ा एंड अपनी आंखों को बंद कर लिया। और जब वांगजी ये देखा ना, वो तुरंत विंग की तरफ देखा एंड विंग भी पता नहीं उसी टाइम पे अपनी आंखों को खोला। उन उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। वांगजी विंग को देख रहा था एंड बहुत बहुत अजीब सी वॉइस में, अजीब सी टोन से विंग को पूछा, क्या दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तुझे विंग? हाँ बता मुझे। बस विंग का दर्द, तकलीफ कहाँ भाग गया विंग को नहीं पता। वो उस वांगजी की तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं हो रहा है। एंड ये चीज़ दूर से मोशनु ने देखा एंड वो लिप में बाइट करते हुए हंस रहा था। ये चीज़ वांगजी एंड विंग ने तो नहीं देखा, बट हमारी याली ने ज़रूर देख लिया था। वो गुस्से में मोशनु की तरफ देखा। उसका भाई जिसके पैर से ब्लड निकल रहा है, उसे इतना तकलीफ हो रहा है और ये इंसान हंस रहा है। वो तुरंत मोशनु के पैर पे इतनी ज़ोर से पैर मारा ना, मोशनु तुरंत याली की तरफ देखा। अरे क्या हो गया? मोशनु जो उसको घूर के देख रहा था उसको बोल रहा था हंसो मत। बट यहाँ पे मोशनु का भी गलती क्या है? यहाँ पे ऐसे सीन ही चल रहा है और दूसरी तरफ यानी को पता ही नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर उसे पता चलता तो वो भी खुद हंसता। उनको दर्द हो रहा है, विंग जो झूठ बोल रहा है, ये चीज़ वांगजी को समझ आ गया है। इतना तकलीफ, इतना ज़्यादा कटने के बाद भी किसी को तकलीफ नहीं होगा क्या? पर देखो विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी थोड़ा झुके विंग के पैरों पे फूंक मार रहा था। विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो वांगजी की इतना क्यार वांगजी की लाइक कभी भी नहीं उसे किया गया था। विंग जो बस वांगजी को देखा। अगर उसे पता था, लाइक पता होता कि उसकी छोटा सा पैर काटने की वजह से वांगजी उसका इतना केयर करेगा, देन वो पता नहीं कितनी बार अब तक अपने पैर कट चुका होता, कितनी बार। बट वांगजी की ये जो टच, ये जो केयर उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। वांगजी तो उसकी इतनी पास है। तभी वांगजी उनके पैरों पे जो है ना वो बैंडेज लगाया। उसके बाद वो एक बार विंग की तरफ देखा एंड उठ के खड़ा हुआ, मोशनु की तरफ देखा एंड बोला तू ड्राइव कर। मोशनु जब अपने सर को नोट किया वो फिर से हंसा। विंग जो इस बात का मतलब नहीं समझा था। तभी हमारी मोशनु जब जाके ड्राइवर सीट में बैठा और हमारी विंग जिसे लगा कि वांगजी शायद अब ड्राइव नहीं करना चाहता, लाइक पूरा जर्नी तो, लाइक पूरा टाइम तो उसने ही किया था ना, तो शायद अब उसका मन नहीं है। तभी हमारी विंग जिसके पैर वांगजी अच्छे से कार के अंदर उसके डाला एंड उसके बाद वो घूम के आके दूसरी तरफ खड़ा हुआ एंड याली की तरफ देखकर बोला, याली तुम सामने बैठो। याली जो कि अपनी सर को हिलाया एंड तभी एक चीज़ ऐसा हुआ जो इन्हें इमेजिन नहीं किया था, कभी भी नहीं, अपने सपनों में भी नहीं। वो था वांगजी पीछे की सीट पे आके बैठा और सिर्फ बैठा नहीं, लिटरली विंग की दोनों पैर
उसकी ऊपर ले लिया। इससे विंग को 440 वोल्ट का झटका लगा। तो वो इतना शॉक, इतना सरप्राइज था कि उसका दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो जस्ट लाइक वो फ्रीज हो गया था। हाँ, शायद वो फ्रीज ही हो गया था। वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। विंग का पैर वांग जी के ऊपर है। ये विंग को बहुत अजीब सा फील कर रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो थोड़ा हिला एंड वांग जी की तरफ देखने बोला, वांग जी ब्रदर, मैं पैर नीचे रखूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा एंड बोला, तू चुप होके बैठ जा। विंग चुप हो गया। एंड जब हमारी मोशन कार स्टार्ट ही करने वाला था तभी विंग चिल्ला के बोला, मोशन गग्गा मेरा आइसक्रीम। तीनों लोग लाइक एकदम शॉक्ड हो गए। तो तुरंत विंग की तरफ देखा। सडनली ये बोलेगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। तभी यान उसकी तरफ देखकर बोला, सीरियसली इतनी सारी चीज़ों के बाद भी तुम अपने दिमाग से आइसक्रीम को दूर नहीं हटा पाई? तुम्हारे पैरों में ना तकलीफ है? विंग जो यान की तरफ देखकर बोला, हाँ तो तकलीफ पैर में है, मुझे आइसक्रीम तो मुंह से खाना है, इसके साथ पैर का क्या रिश्ता है? फाइनली जिस मन कर रहा था इस कार में वो सर मारे, वो तभी वांगजी ब्रदर की तरफ देखने पर देखा। वांगजी ब्रदर अभी तक रो रो के नदियाँ बहा रहा था और अभी क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए फालतू में ही रोया है, मेरी आंखों के आंसू तुम्हारी वजह से मैंने वेस्ट किया है। तभी जो मोशन में था ना, वो याली की तरफ देखने बोला, ओह तो मैं इस तरीके से उसको क्यों बोल रहे हो? हाँ, बेचारी के आइसक्रीम मेरे हाथों में था, वो तो मैं उसके पीछे भागते भागते आइसक्रीम कब मेरे हाथों से गिर गया मैंने वो देखा ही नहीं। विंग तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा आइसक्रीम लेके आ रही हूँ। विंग खुश हो गया। जस्ट मोशन को निकालने ही वाला था तभी वांगजी ने बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो कार स्टार्ट कर। मोशन ने बोला, पर विंग को तो आइसक्रीम। उसने बोला, ये बाद में देखा जाएगा। पर हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, तो गाड़ी स्टार्ट कर। मोशन वो जो सोच नहीं पा रहा था वो क्या करे, उसे क्या करना वो चाहिए, वो क्या करे। वो यानली की तरफ देखा कि वो उसकी तरह मदद करे। यानली तो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और वांग जी के मुंह के ऊपर अभी बात करेगा वो भड़क जाएगा। ये चीज़ मोशनों को बहुत अच्छे से पता है। तभी वो पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा। विंग पपी आई से मोशनों को देख रहा था जैसे अभी वो रो ही देगा। एंड तुरंत वो वांग जी की तरफ देखा, बट वांग जी मुड़ के भी विंग की तरफ नहीं देखा। तभी मोशन जो कुछ बोलने वाला था, वांग जी ने बोला, क्या बोला मैंने, सुना नहीं? उसने बोला, अरे भाई कर रही हूँ रिलैक्स। इसके बाद वो कार स्टार्ट किया। विंग को बहुत बुरा लगा, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक आइसक्रीम भी तो वो खाना चाहता था। वांग जी ब्रदर ने ऐसा किया, वो ज़िंदगी में कभी भी आइसक्रीम नहीं खाएगा, खाएगा तो दूर की बात कभी भी टच भी नहीं करेगा। विंग ने ये शपथ ले लिया है। मोशन उसका कार लेके लैंड मेंशन की हाउस की जो मेन गेट है वहाँ पे आ गया था। एंड जो वहाँ के मेन केयर टेकर था ना, जो पूरे घर की देखभाल करता है, तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। वांग जी पहले उतरा एंड विंग जो अपने पैर को जो है ना वो आगे बढ़ाया। एंड वो सीन देख के जो केयर टेकर था ना वो एकदम हड़बड़ा गया। उसने बोला, हाय हाय विंग को क्या हो गया है? तभी मोशन ने बोला, एक्सीडेंट, बस उतना ही बोलना बाकी था। वो तो पूरे घर को सर पे उठा लिया, वो दौड़ते हुए घर के अंदर चला गया। और हमारी यानली जो वो देखा, थोड़ा सा धीरे बोला, आज तो मैं गई, अब मैं बहुत सारी डांट खाऊंगा। मोशन ने बोला, क्यों? उसे बोला, सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे, स्पेशली मम्मी मुझे डांटेगा और बोलेगा, तू कहाँ थी जब विंग के साथ ऐसा हुआ, तू यहाँ पे रही थी तो ऐसा होता क्या? तुमको तो पता ही है विंग कान करता रहता है, तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था ना। ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें बोला जाएगा। मोशन जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो सर को हिलाया जैसे कि उसको सब कुछ समझ आ गया है। अब वो वांग जी जब गेट खोला ना तो वो झुका विंग की तरफ। विंग को गोद में उठाने के लिए विंग तुरंत अपने पैर को हटा लिया। वांग जी जो विंग की तरफ देखा कि छोटे छोटे करके, उससे बोला, क्या हुआ है? विंग गुस्से में बोला, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, मैं अकेला जा सकती हूँ। वांग जी जो आंखें को छोटे करके विंग की तरफ देखा, बोला, श्योर? विंग ने बोला, हाँ। तब यानी ने बोला, कैसे? तुम मतलब यहाँ से वहाँ भी चल के नहीं जा सकते हो, तुम पूरे घर में कैसे जाओगे? विंग ने बोला, मैंने बोला ना मैं जा सकती हूँ, इसका मतलब है मैं जा सकती हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, ओके। ये बोल के वो वहाँ से हट गया। अब विंग जिसे और भी बुरा लगा, हाँ उसे तकलीफ हुआ कि वांग जी ऐसे ऐसे कर सकता है। हाँ माना विंग ने बोला है, उसका मतलब सच में वांग जी पैदल दूर हट जाएगा। दलजीत ने क्या दिखा रहा था वो सब कहा गया। विंग जो मुंह बना रहा था उसका रोज है ना वो रेड हो गया था, जैसे कि वो रो ही देगा। हाँ उसे ऐसा ही लग रहा था, क्या होगा? हाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो वांग जी के गुद में, क्या हो जाएगा? उसे थोड़ा तकलीफ ही होगा, हो जाए। इसे अगर वो हार्टलेस वांग जी को अच्छा लगे ना तो अच्छा ही लगे। गुस्सा होके जस्ट एक पैर मिट्टी में रखा एंड अपने आंखों को कसकर बंद किया दर्द के मारे, और दूसरा पैर आगे डालता कुछ करता उससे पहले ही वांग जी उसको एकदम गोद में उठा लिया। वो एकदम हड़बड़ा गया, वांग जी की शर्ट को एकदम कस के पकड़ा। एंड ये देख के यानली जो हंस दिया एंड यानली के साथ साथ मोशनो भी हंसने लगा। वांग जी जो विंग को लेके घर की तरफ जाने लगे। विंग को तो अंदर से खुशी हो रहा था, बट फिर भी वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर बोला, क्यों मुझे क्यों गोद में उठाया है? मैंने बोला था ना मैं अकेला जा सकती हूँ।
जी आगे जा रहा था तभी घर की तीनों बड़े ओमेगाई जो दौड़ते हुए आ गए हैं। उनकी इस हालत में देख के मैडम यू तो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया एंड वो रोते हुए कुछ बोलता तभी वांग जी उनको रोकन बोला यहाँ पे नहीं, घर के अंदर जाते उसके बाद बात करेंगे, घर के अंदर आइए। ये बोल के वांग जी फिर से चलना स्टार्ट किया। तभी यहाँ ली जो मोशनू की तरफ देखा बोला घर के अंदर नहीं जाओगे? मोशनू ने बोला नहीं यहाँ पे ठीक हूँ। उसने बोला चिल, डैड घर पे नहीं है। उसने बोला हाँ ऐसे जाना तो चाहती हूँ बट मैं जाऊँगा तो तुम खुश होगी क्या? यानी ने देखन बोला हाँ ऑफ कोर्स मैं खुश होंगी, थोड़ी और टाइम में आपको देखने को मिलेगा तो मैं खुश ना हो क्या? यानी की तरफ मोशन ने देखा और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोला ऐसे जाना तो मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ बट क्या करूँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कुछ ही टाइम में बांगी भी निकल जाएगा मीटिंग के लिए और मेरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं जा रही हूँ। यानी जो देखा बोला ओके देन मैं अंदर जा रही हूँ। तभी मोशन जो यानी को पीछे से बुलाया बोला मैं इस घर की दामाद बन के इस घर में आना चाहती हूँ, उससे पहले नहीं। यानी जो मोशनू की तरफ देखन बोला ओके देखते हैं। मोशनू जो उसकी तरफ देखन बोला देखते रहना जाने बन। ये बोल के वो दोनों ही बाय करके यानी भी अंदर चला गया था। मैडम यू जो बार बार रो रहा है और जो मिसेस लैन था वो विंग के सर के ऊपर हाथ फैला रहा था एंड दूसरी तरफ सब लोग विंग को ऐसे घेर के बैठा हुआ था पता नहीं क्या हो गया है। तभी वहाँ पे हाजिर हुआ यानी को देख के मैडम यू गुस्से में खड़ा हुआ है एंड उसके तरफ देखन बोला तुम विंग को लेके गए थे ना? हाँ तुम उसकी बड़ी बहन हो ना, तो कहाँ थे विंग को अकेला छोड़ के, कहाँ गए थे? आज अगर तुम उसके साथ रहते तो ऐसा होता क्या? यानी एक लंबा सा ब्रेक लिया, उसे पता था ऐसा ही होने वाला है, सारा चीज़ अब उसके ऊपर आके गिरेगा। तभी विंग जो बोला मम्मी शीशे का कोई, उसने बोला चुप हो जाओ तुम, एक भी बात मत करना। कितना ज़्यादा कट चुका है, पता नहीं कितना ज़्यादा ब्लड निकला होगा मेरे बेटे का। स्टूडेंट जो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग तुम्हें क्या खाना होगा मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला के देती हूँ, क्या खाओगे? तुम्हारी फेवरेट कोई चीज़ बनाओ, पहले मैं फ्रूट लेके आती हूँ। हाँ तुम फ्रूट खाओ। विंग जो देखा बोला अरे मुझे कुछ नहीं खाना है, क्या हो गया है, थोड़ा सा ही कटा है। तभी सब लोग विंग की तरफ ऐसे देखा बोला तुम चुप हो जाओ, तुम क्या समझोगे? हाँ तुम्हारी पैर देख के लग रहा है बहुत सारा खून निकला होगा, अब ये खून तुम्हें फिर से लाना पड़ेगा ना, हम जो जो बोलेंगे वो खाना चुपचाप करके। जो उसके लिए जूस लाया गया था ना उस जूस को पी रहा था और मैडम जो बार बार विंग को देख रहा था एंड अच्छे से विंग को पिला रहा था, बोल रहा था मुझे सारी मुसीबत मेरा ही है। यानी तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम थोड़ा सा विंग को देख के नहीं रख सकते? हाँ अगर तुम उसके साथ होते तो आज उसके साथ ऐसा होता। यानी उसकी मम्मी की तरफ ऐसे देखा कि अरे यार मैंने क्या किया है, मेरा क्या गलती है? इस घर में हद ही हो गया, विंग कुछ भी कान करे कुछ भी हो जाए सारी आके उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पे वांग जी हाजिर हुआ एंड मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला बड़ी मम्मी यहाँ पे यानी का कोई गलती नहीं है तो आप उसको क्यों डांट रहे हो? पूरा गलती जो है ना आपका छोटे बेटे का है। डॉग को देख के उसे इस तरीके से भागने की क्या ही ज़रूरत था? अगर वो भागेगा तो डॉग भी उसके पीछे ही भागेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। मैंने कितनी बार बोला है रुकने के लिए, मेरी बात सुना है क्यों नहीं इस बेवकूफ़ ने? अब विंग पकड़ा जा रहा है, ये देखो वो चुपचाप बैठ गया। वांग जी फिर से विंग को गोद में उठाया जैसे कि उसको रूम में छोड़ के आए। यानी जो उसकी भाई की तरफ देखा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, जितना डांट खाना है मैं ही खाऊंगा, अभी तो डैड आना बाकी है, अब वो आएंगे एक दफ़ा मुझे फिर से सुनाएंगे, घर में जो आएंगे एक दफ़ा मुझे सुनाएंगे, कुछ ना घर की भी गलती मेरा ही है। ओहो तुम चुप भी हो जाओ, अब जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ यानली, मैं तुम्हारे लिए कोई खाना बनाती हूँ। यानली जैसे उसकी छोटी मम्मी की तरफ देखा बोला इस घर पे सिर्फ आप ही हो जो मुझसे प्यार करते हो और मेरी मम्मी मुझे तो लगता है कि इन्होंने पता नहीं मुझे कहाँ से उठा के लाया है। वांग जी पता कितना लकी है, आप उनकी माँ हो, आपको मुझे भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इससे मैं खुश हो जाऊँगी। मैडम ये सुनती घूर के यानली की तरफ देखा, तब तक यानली वहाँ से चला गया था। मैं तुरंत बोल के उठा देखा कितना बदतमीज़ है, मेरे साथ कैसे बिहेव करके गया है। ये बोल के वो फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। हुई जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसकी मम्मी ऐसे ही है सेंटिमेंट, कुछ भी बोले आंखों से पानी निकलने स्टार्ट हो जाता है। देखते देखते उसका आदत बन गया है। हाँ तभी वो दरवाजे की तरफ देखा, वांग जी कब का उसे बिठा के चला गया था, उनको लगा वांग जी चला गया है, बट जब वो दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ है। जब वांग जी की तरफ देखा ना वो थोड़ा डरा गया था, वो फिर से वांग जी की तरफ देखा, उसे मन में ऐसा फील हुआ वांग जी उसे देख रहा था। हाँ अभी से नहीं, जब से यहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ है तब से वो इनको देख रहा है। इनको ऐसा क्यों फील हुआ कि ये सच है, वांग जी उसे देख रहा था या फिर इनका मन का वहम? अब सबकी रोना धोना ख़त्म हो जाए तो मुझे एक बात बोलना है। तभी सब लोग वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो बोला मैं भी जा रही हूँ, घर आते आते मुझे लेट हो जाएगा, मेरे लिए कोई वेट मत करना। तभी
बोला क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मुझे कुछ काम है मम्मी, जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊँगा। उसने बोला तो फिर कुछ खाना खा के जाओ ना। वांग जी ने बोला नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये बोल के वांग जी 2 कदम बढ़ाया ही था, विंग पीछे से बोलना वांग जी मत मुझे एक बात करना है। वांग जी जो रुका, विंग की तरफ देखा, बोला क्या? बोला वो बैंचिंग जो मैम है ना, लाइक बैंकिंग मैम को मना कर दीजिए ना, आज नहीं पढ़ना है मुझे, मेरी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। वांग जी जो आंखों को छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखकर बोला क्यों, तूने कार में क्या बोला था? हाँ खाएगी तू मुझसे, उसके साथ पैर की तेरा क्या रिश्ता है? अब ऑब्वियसली तो पैरों से तो नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, लिखेगा तो अपने हाथों से, देन प्रॉब्लम क्या है? जो अपनी ही बातों के जाल में फंस गया है ये महसूस होती, वो लाइक दुखी होकर वांग जी की तरफ देखकर बोला ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ आते आते मेरा पैर का दर्द मेरे पूरे बॉडी में फैल गया है, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे ब्रेन में भी आ गया है। अगर मैं अभी पढ़ने बैठूँ और मेरे ब्रेन में कुछ हो गया तो क्या करेंगे? हाँ और प्लीज़ मना कर दीजिए ना। ये बोल के वो उसके वांग जी की जो मम्मी था उनकी तरफ देखकर बोला आंटी प्लीज़ बोलिए ना वांग जी ब्रदर को। तभी जो मिसेस लैन था वो वांग जी की तरफ देखकर बोला हाँ वांग जी सही तो बोल रहे, आज उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मना कर दो ना बेंचिंग को। जी जो बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस महीने के लास्ट में उसके टेस्ट एग्जाम है, अभी अगर गैप देगा ना तो उसके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। वांग जी की तरफ विंग ने देखकर बोला प्लीज़ वांग जी ब्रदर प्लीज़। वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो पाउट करते हुए वांग जी को ऐसे देख रहा था जैसे कि ये कर दीजिए प्लीज़। वांग जी क्या सोचा, उसके बाद तो वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला ओके ठीक है। ये बोलते वो तुरंत पैर चला गया, वहाँ से चला गया। विंग वांग जी की तरफ देखा एंड वो लिटरली इतना खुश हो गया, खुशी की मारे वो मन में बोलने लगा उस चुड़ैल को आज पढ़ने आने से रोका है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं उसको इस घर से भी भगा दूंगी। रात की ऑलमोस्ट 2 बज रहा था। विंग जो नींद में था, हाँ वो अपने पैरों को सीधा करके सोया होता। आज उसके साथ यहाँ लिया है सोने के लिए। एक्चुअली विंग के पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि वो यहाँ हुआ भी चल नहीं पा रहा था, इसीलिए यहाँ विंग की मदद करने के लिए आया था। तो हमारी विंग जो सो रहा था तभी लाइक नींद के अंदर ही विंग को महसूस हुआ किसी ने उसकी जो रूम की दरवाज़ा है उसे खोला, इतनी धीमे से खोला, कोई शब्द नहीं हुआ। उसके बाद वो इंसान जो चलते हुए आगे आ रहा था ये विंग महसूस कर पा रहा था, बस उसके कदमों का भी कोई शोर उनको महसूस नहीं हो पा रहा था। उनको 1 मिनट के लिए डर लगा। हाँ वो तुरंत अपनी जो बेडशीट था ना उसे एकदम पकड़ा, वो कुछ बोला नहीं पा रहा था और ना वो अपनी आंखों को खोल पा रहा था। कुछ ही टाइम में उसे गरम सा कुछ उसके फेस की तरफ महसूस होने लगा, उनका बॉडी धीरे धीरे काँपने लगा। वो धीमे धीमे अपनी आंखों को खोला, कोई सामने इंसान महसूस नहीं हो रहा था, बट सांसों का सांस लेना वो भी महसूस कर पा रहा था। तभी वही थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके बोला वांग जी ब्रदर। वांग जी जो एकदम शॉक्ड हुआ एंड शॉकिंग वॉइस में बोला कैसे समझा तू? विंग जो अभी तक शक कर रहा था ना वो महसूस होते ही कि सच में यहाँ पे वांग जी ब्रदर है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा तभी वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जो बोला अब सच में यहाँ पे आए हैं। वांग जी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। विंग को फिर से क्वेश्चन किया तूने कैसे पहचाना मुझे? विंग जो धीमे से बोला मैं कैसे नहीं पहचानती आपको, हाँ आपकी ये बॉडी की स्मेल मुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। में विंग देख नहीं पाया वांग जी क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तभी वांग जी एक बार जो सोए हुए यानी था ना उसकी तरफ देखा, उसके बाद धीमे से बोला इतनी रात को आप यहाँ पे? तब वांग जी ने बोला बोल रही हूँ पहले उठ। विंग एकदम मान गया, वो धीरे से उठ के बैठा। वांग जी अपने फ़ोन के फ्लैश को जलाया एंड जो बिस्तर था ना उसके पास रखा, ऐसे रखा जैसे उसका रोशनी यानी के आंखों तक ना पहुँचे। विंग बस एक्साइटेड होके या फिर थोड़ा सा लाइक बेचैन होके वो देख रहा था वांग जी क्या कर रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी विंग ने महसूस किया वांग जी की एक हाथ उसके पीछे है, कुछ रखा हुआ है क्या? विंग समझ नहीं पा रहा था। वांग जी एकदम खड़ा हुआ एंड सडनली वो अपने पीछे से जो बाहर निकला। विंग एकदम शॉक्ड हो गया, वो शॉक के मारे बोला ये सब क्या है? क्योंकि वांग जी के हाथों में ढेर सारी आइसक्रीम था। हाँ वांग जी जो देखकर बोला आते समय मैं ये ले आई हूँ, एक्चुअली बहुत रात हो गया था। तभी उन्हें बोला हाँ तो इतनी रात को दुकान वगैरह खुला होता है क्या? वांग जी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, उनके हाथों के पास लाया एंड बोला नहीं पकड़। उन्हें बोला ये सारी मेरी है। उसने बोला हमारे इंसान की सारी इच्छाएं को पूरा करना चाहिए और साथ में अगर वो बच्चा हो तो और भी जल्दी।
अगर जल्दी जल्दी खा नहीं तो ये पिघल जाएगा। ऐसे भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये पिघलने वाला है। विंग खुश हो गया। तभी वांग जी जो एक आइसक्रीम विंग के आगे बढ़ाया, विंग तुरंत उसको लिया एंड वो खाने लगा। थोड़ा सा आइसक्रीम उसके मुंह पे भी लग गया था। वांग जी तुरंत बहुत प्यारी बहुत जेंटल तरीके से उसे लाइक एकदम पहुँच दिया। विंग तभी वांग जी की तरफ देखने बोला, वांग जी बता सच सच बताइए ना, आपने मेरे लिए ये आइसक्रीम लेके क्यों आए हो? वांग जी ने हंसा एंड उसके बाद विंग तुरंत झुका एंड बोला, कारण तो है। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, क्या कारण है? वांग जी ने बोला, कारण मैं तुझको। उन्होंने बोला, हाँ आप आप मुझे क्या? वांग जी ब्रदर उसने बोला, मैं तुझको पे विंग तुम उठोगे या फिर सारे पानी मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूँ? ऐसे घबरा लाइक ऐसे बॉय से विंग घबरा के एकदम उठ के बैठा। उसका वो जोर जोर से सांस ले रहा था एंड वो आसपास देखने लगा। ये सपना था। विंग का मुंह एकदम चुप गया था। इतना इतना सुंदर इतना जीता जागता ये एक सपना था। इसका मतलब वांग जी मतलब उसके रूम में नहीं आया है, आइसक्रीम लेके नहीं आया है। नहीं, ये धोखा हुआ। विंग 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 के साथ धोखा हुआ है। विंग ये नहीं मान सकता। विंग जो बिस्तर से उतरने वाला था, अभी उसका पैर की दर्द जो कम हो गया। रात को जंग फैमिली आया था, आते ही जो फर्स्ट क्लास डॉक्टर को बुलाया था, वो बहुत सारी दवाई दिया। उसके बाद विंग खा के रात को सो गया था। तो सुबह सुबह उसका वो दर्द जो है ख़त्म हो गया। उसका पैर के ज़्यादा उसकी सीने पे जो दर्द हो रहा है उसका वो क्या करे, उसका इलाज कैसे करे? वांग जी ब्रदर ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। वांग जी ब्रदर आइसक्रीम लेके आएगा, वो भी विंग के लिए इम्पॉसिबल। मुँह को सैड करते हुए वॉशरूम में चला गया था और ब्रश करते करते वो मिरर की तरफ देखा एंड सोच में पड़ गया। वेल सुबह की सपना तो सब बोलते सच होगा, तो क्या सच होगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा? हाँ पता नहीं। विंग तैयार हो गया कॉलेज जाने के लिए। अब उसका एग्ज़ाम है तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। मन लगा कि विंग क्लास करा था। आज वो वांग जी के नाम लेके पूरे पेज को नहीं भरा था। क्लास ख़त्म होती है लाइक उसका छुट्टी होने के बाद वो लाइक बाहर की तरफ जाने लगा। घर का कार आने वाला है। विंग जो पास में ही खड़ा हुआ था, वो देख रहा था कि बाहर बहुत सारी स्ट्रीट फूड वगैरह जो है ना वो लगा हुआ था। बहुत सारी लोग वहाँ पे जाके खा रहे थे। विंग का नज़र गया आइसक्रीम की शॉप के ऊपर। ये देखिए विंग मुंडी हिला लिया। हाँ वो नहीं खाएगा। कल वांग जी ने उसका लाइक ऐसे किया था, उसे आइसक्रीम खाने नहीं दिया था ना, और विंग ने शपथ लिया है, इसका मतलब विंग नहीं खाएगा, मतलब बिल्कुल 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 भी नहीं खाएगा। ये बोल के वो थोड़ा आगे गया, क्योंकि जहाँ पे उसका कार हमेशा आके रुकता है वो उसका पास जाके खड़ा हुआ एंड वेट करने लगा। तभी सडनली एक बाइक आके विंग के सामने रुका। वो इतना सडन था ना, विंग एकदम घबरा गया एंड 2 कदम वो पीछे चला गया। वो तुरंत बाइक की तरफ देखा। कल इतना बड़ा चीज़ हो गया है, आज अगर फिर से कुछ होगा ना तो घर से तो कुटाई होगा, लाइक वो तो होगा ही। विंग तुरंत कुछ बोलने वाला था, उसके तरफ उसका नज़र गया लाइक उस बाइक की तरफ। ये बाइक कहीं देखा है, कहाँ देखा? अरे ये तो वांग जी ब्रदर जैसे बाइक है। वो तुरंत उस इंसान के मुंह की तरफ देखा। तब तक वांग जी हेलमेट खोला। विंग शॉक्ड, उसका मुंह खुल गया। वो बस वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी उसके पीछे इशारा किया एंड बोला, उठ विंग। सुन के भी नहीं सुना, लाइक उसे लगा हाँ क्या बोला? वांग जी पता नहीं अभी उसके बाइक में उतरने के लिए बोला है। जो इंसान अपनी कार बाइक किसी को टच भी नहीं करने देता है, सबके लिए जो बैंड है उस बाइक पे विंग को बैठने के लिए बोल रहा है। वांग जी जो आके छोटी करके विंग की तरफ देखा, बोला, ए बहरे मैंने क्या बोला तूने सुना नहीं क्या? विंग जो वांग जी की तरफ बोला, मुझे लगता है मैं सच में बहरे हो गई वांग जी ब्रदर। आपने क्या बोला? मैंने ढंग से सुना नहीं है। आपने अभी बोला कि मैं आपकी बाइक पे बैठूँ, ऐसा क्या? वांग जी जो उसकी तरफ देखा, बोला उसने बोला मतलब आप तो कभी भी किसी को आपके बाइक में। वांग जी विंग को बीच में ही रोका एंड बोला, मुंह बंद रख और उठ के बैठ विंग। जिसके सर में मतलब घुसा। हाँ वो जो सुना है वो सही है। वांग जी ब्रदर ने सच में विंग को बोला है उसके बाइक पे बैठने के लिए। तभी वांग जी पीछे से एक हेलमेट लेके विंग के पास गए, बोला इसको पहन ले। विंग शॉक, ये हेलमेट कहाँ से आया? वांग जी ब्रदर तो अकेला बाइक चलाता है, इसका मतलब वांग जी ब्रदर के साथ कोई बाइक में बैठता नहीं है। देन ये हेलमेट वांग जी ब्रदर ने किसके लिए ख़रीदा होगा? विंग जो कुछ बोलता, वांग जी ने बोला, जल्दी से उठ विंग। विंग जो और आगे कुछ बोल नहीं पाया, वो खुशी खुशी जो उठ के बैठा एंड अपने बैग को एकदम अच्छे से पकड़ लिया। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, ठीक से बैठा है ना? विंग जो वांग जी की तरफ देखा। ओ गॉड, वो कितना बोलता था कि वांग जी ब्रदर के एक बार कार में बैठ जाए, वांग जी ब्रदर के साथ थोड़ा घूमेंगे, बट कभी भी वो सपना पूरा ही नहीं हो रहा था। बट वांग जी ब्रदर आज कहाँ से टपक पड़ा, और गॉड उसके ऊपर इतना मेहरबान कब से हो गया। हाँ आज का दिन तो सच में लाजवाब है। किसका मुंह देके उठा था? हाँ किसका? अरे मम्मी का। इसका मतलब रोज़ रोज़ सुबह सुबह मम्मी से डांट खाना पड़ेगा। हाँ अब से मैं एक काम करूँगी, सुबह लेट उठूँगी, मम्मी आके मुझे डांटेगा तो शायद मेरा पूरा दिन अच्छा आ जाए। हाँ हो सकता है। विंग उल्टी सीधी बात पूछने लगा,
वांग जी जो फिर से विंग की तरफ देखकर बोला, विंग तुम ढंग से बैठा है ना? विंग तुरंत देखकर बोला, हाँ 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 मैं बैठ गई। वांग जी जो बाइक स्टार्ट किया ना, विंग धड़ाम से जाके वांग जी के बैग के साथ लगा एंड वांग जी फिर से स्टार्ट किया चलाना एंड बाइक चलते जा रहा था। हमारी विंग जो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था, सोच रहा था वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखे या ना रखे, या ना वांग जी क्या बोलेगा, डांटेगा या नहीं। तभी वांग जी बोल उठा, विंग अच्छे से पकड़ के बैठ, नहीं तो तू गिर जाएगा, और अगर तू बीच रास्ते में गिराना, आई स्वेयर मैं तुझे उठाने नहीं वाली हूँ और यहाँ पे रख के मैं चला जाऊँगा। विंग तुरंत वांग जी की शोल्डर को पकड़ा। उसे ऐसा लगा कि उसे आसमान की चाँद मिल गया है। ओ गॉड, ये आज उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ओहो, ये दिन पूरा लाइक हर बार क्यों नहीं होता है? हाँ, ओ गॉड प्लीज़ मेरे मुँह की तरफ देखो और मेरे मन की सारी इच्छाएं को पूरे कर दो, ऐसे ऐसे जैसा आज आप कर रहे हो। वो भांजी से पूछा भी नहीं आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। बस उसको इतना फ़र्क पड़ता है कि वो भांजी के साथ है। भांजी अगर उसको मिट्टी के अंदर भी लेके चला जाएगा वो चला जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ ही नहीं है। बस भांजी उसके साथ रहे वही काफ़ी है। वहीं जो ये सब सोच रहा था विंग ने महसूस नहीं किया कोई इंसान जो बाइक के मिरर से विंग को देख रहा है, और विंग की फेशियल रिएक्शन देख के उस इंसान के फेस पे भी एक छोटा सा स्माइल आ गया था जो तुरंत गायब भी हो गया। हाँ, जब भांजी बाइक को रोका ना तो विंग आसपास देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। ये एक आइसक्रीम पार्लर की साइन बोर्ड लगा हुआ था। तभी भांजी विंग की तरफ देखा एंड बोला, उतर। जी बात सुन के विंग चुपचाप निकल गया था एंड वो लोग जो स्टॉल था ना या फिर जो शॉप था, पार्लर था, उसके अंदर चला गया। वांग जी एक चेयर खींच के विंग को बिठाया, उसके बाद वो भी बैठा। तभी विंग ने बोला, हम यहाँ पे क्यों है? वांग जी बैठा है। वांग जी जो कोई रिप्लाई नहीं दिया एंड वो उठ के खड़ा हुआ। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, उसको गुस्सा है, ये इंसान कभी भी कुछ सब कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देता है। उनको कभी कभी लगता है कि इस इंसान को कोई चीज़ पूछना एंड अपनी वर्ड को बर्बाद करना एक ही बात है, सवाल का जवाब तो ये देगा नहीं है। उस टाइम बाद वांग जी कहाँ से पता नहीं आगे फिर से वहाँ पे बैठा। तभी हमारी विंग जो बहुत बेचैन हो गया वो वांग जी की तरफ देख रहा था। अबे उसे यहाँ पे लेके आया है तो कुछ बात करो, कुछ करो, नहीं आके फ़ोन चलाने लगा है। ये कौन सी बात हो गई? हाँ, ये इंसान जिसके अंदर मैनर्स भी नहीं है। हाँ, विंग को सिखाने आता है, विंग ये मत करना वो मत करना, खुद के अंदर जो मैनर्स नहीं वो उसका क्या? हाँ, तभी विंग ने देखा एक वेटर जो एक बहुत बड़ा आइसक्रीम की बाउल लेके विंग के सामने रखा। विंग शॉक्ड हो गया, वो वांग जी की तरफ देखा, लाइक उसे कुछ समझ नहीं आया। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला, क्या आज मैं भी देखना चाहती हूँ तू कितना आइसक्रीम खा सकता है? अगर तू चाहे ना तो आज तेरे लिए पूरा जो पार्लर है वो पूरा तेरे लिए है, जितना आइसक्रीम खाना चाहते हो उतना आइसक्रीम खा, सब तेरे लिए। विंग शॉक्ड, वो अपनी दोनों हाथों के नीचे लाइक जो टेबल था ना उसके नीचे रखा एंड उसके बाद अपने हाथ में बहुत ज़ोर से चोटी काटा। उसे तकलीफ हुआ पर उसने उफ तक नहीं किया। वो सामने देखा वांग जी की आंखों की तरफ, वांग जी इशारा किया, बोला, खा। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, वो आपको कैसे पता है कि चॉकलेट फ्लेवर मेरे फेवरेट है? वांग जी ने बोला, मुझे क्या पता दूसरा तेरा कौन सा फेवरेट है, मेरा मन में जो आया मैंने बस ऑर्डर कर दिया। उनको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया, थोड़ा सा भी नहीं। ये इंसान है ही ऐसे, इसके लिए आप उनका मूड ख़राब करेगा। वहीं उस बाउल की तरफ देखा एंड वो स्माइल करते जा रहा था। वो उस बाउल को उठाया, तभी वांग जी जिसका कॉल आया ना तो वो फ़ोन के उठा के विंग की तरफ देखा, बोला, तू कहाँ, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला गया। विंग को बिलीव नहीं हो रहा है कि उसका सपना ऐसे सच कैसे हो गया है। वो ब्लश करने लगा, वो बाउल को सामने लाया एंड उस बाउल में एक किस किया एंड उसके बाद आइसक्रीम की तरफ देखा एंड शर्मा के बोला, ये किस मैं आपको कर रही हूँ वांग जी ब्रदर। घर की जो कार है ना वो आइसक्रीम पार्लर में आने के लिए वांग जी ने बोला एंड उसके बाद विंग को वहाँ पे बिठाया। वो घर पे नहीं गया, वो कुछ और जगह पे चला गया था। विंग तो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, लाइक उसने इतना भी सोचा था क्या वांग जी ने जितना किया है उतना ही वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा है। इन 3 सालों में वांग जी के आगे पीछे घुमा, वांग जी कभी भाव नहीं दिया। सडनली वांग जी के ऐसे केयर से विंग खुश हो गया बहुत ज़्यादा। वो रूम में आके उसको बहुत टायर्ड फील हो रहा था। वो कपड़े चेंज करके उसके बाद वो बिस्तर पे लेटा। उसने सोचा आज का दिन उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट दिन में से एक है, वो ऐलान कर दिया। उसके बाद वो बैठ गया, उसके बाद वो लेट भी गया। चलो अभी सो लेते हैं, अभी अगर नहीं सोएंगे तो रात को पढ़ाई नहीं कर पाएगा। विंग लिटरली सोया, कितना मिनट होगा, 15 मिनट। बाहर से इतनी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बज रहा था, इतनी शोर आ रहा था ना। विंग उठ के बैठा, उसको इतना इरिटेट फील हो रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था ना।
वो खड़ा हुआ एंड तुरंत रूम से बाहर निकल गया एंड जाके मिसेस कुरैन के रूम के पास गया एंड बोला आंटी आंटी। तभी मिसेस कुरैन जो बेल्कनी में था ना, शायद कपड़ों को कुछ कर रहा था, तभी वो इनके तरफ देखा, बोला हाँ क्या हुआ है? आंटी मैं आपके बिस्तर में सो जाऊँ क्या? एक्चुअली मेरे रूम से बहुत ज़्यादा कार की हॉर्न आ रहा है और इस घर में आपका ही रूम है जो एकदम कॉर्नर में है, कोई शोर शराबा नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ, क्या मैं सो जाऊँ? तभी आंटी जो उसकी तरफ देखने बोला हाँ तो तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ ना, मुझसे पूछ क्यों रहे हो? उसने बोला अच्छा रुको मैं बेड को क्लीन कर देती हूँ। इन्हें बोला नहीं नहीं वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं बस सोना चाहती हूँ, ये बोल के वो बिस्तर पर लेट गया। एंड जब विंग उठा ना तो उसके कानों में फ़ोन की रिंग बज रहा था, लाइक कोई कॉल कर रहा था। विंग घड़ी की तरफ देखा तो ऑलमोस्ट 8 बज रही थी। विंग जो उठ के बैठा एंड बोला हाँ अच्छा सा नींद आया है, ये बोल के वो फ़ोन की तरफ देखा जहाँ पे अंकल कुरैन फ़ोन कर रहे थे। तो विंग दरवाजे के खड़े होके चिल्ला के बोला आंटी अंकल कुरैन कॉल कर रहा है। ये सुनते ही जो आंटी कुरैन था ना वो दौड़ते हुए ऊपर आ रहा था, क्योंकि उनका हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम पे, तो वो ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाते। एक्चुअली वो जब कार में होती है ना, फ्री टाइम होती है, तब भी अंकल कुरैन उनकी वाइफ को कॉल करते एंड वो लोग बात करते रहते हैं। तो यही चीज़ सोच के वो जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा था एंड जब ऊपर आया तो बिस्तर पे विंग नहीं था, उनका फ़ोन अभी भी बज रहा था। तो वो फ़ोन को रिसीव किया, क्योंकि उनको पता है जब तक वो फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे अंकल कुरैन कॉल करते रहेंगे, वो रिलैक्स नहीं होंगे। तो वो फ़ोन उठाते ही अंकल कुरैन ने बोला क्या हुआ तुम इस तरीके से जोर से सांस क्यों ले रहे हो? उसने बोला मैं नीचे थी। उसने बोला ओहो इतना प्यार कि मेरे एक फ़ोन से तुम बेचैन हो गए हो? तो मिसेस कुरैन जो कुछ बोला नहीं, उन्होंने सीधा पूछा अब कब आने वाले हो? उन्होंने बोला मैंने सोचा है कि न्यू ईयर की एक हफ्ते पहले आ जाऊँगा। उन्होंने बोला क्या जल्दी नहीं आ सकते? तभी अंकल कुरैन ने बोला कुछ हुआ है, कुछ बोलना चाहते हो? उन्होंने बोला एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बट अब बिज़ी हो। उन्होंने बोला किसने बोला मैं बिज़ी हूँ? मैं अभी फ्री हूँ, तुम बता सकते हो मुझे? तो क्या है ना, मैंने एक डिसीजन लिया है शिचन के बारे में। उन्होंने बोला डिसीजन कैसा? उन्होंने बोला आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अंकल कुरैन ने बोला तुम क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, 20 साल हो गया है। इन 20 सालों से या फिर उससे भी आगे से तुम ही हो जो मेरे घर वालों को, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, सब कुछ को संभाल रहे हो। मुझसे भी ज़्यादा शिचन के ऊपर तुम्हारी अधिकार है, तुम उनकी माँ हो और ऊपर से सबसे बड़ी बात तुम मेरी वाइफ हो। मैंने कभी भी तुम्हारी डिसीजन पे कोई बात किया है? तुम शिचन के लिए डिसीजन ले सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, इसमें बुरा मानने की क्या क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी उन्होंने बोला वो नहीं एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी। उन्होंने बोला इतना हेजिटेशन मत फील करो, बताओ तुम्हें क्या बताना है? उन्होंने बोला वो एक्चुअली मैं ना शिचन के लिए यानली को मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं सोच रही थी कि उन लोगों की अगर शादी होता बड़ा अच्छा होता ना। यानली हमारे घर की बेटी है, हमारे घर में ही रहता और शिचन को भी एक अच्छा सा वाइफ मिल जाता। जो मिस्टर कुरैन था ना वो चुप था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी उनका वाइफ जो घबरा गया एंड डरे डरे बोला क्या आपने गुस्सा किया है? और जोर से हंसने लगा, बोला ओ गॉड मैं गुस्सा क्यों करूँगी, ये तो गुड न्यूज़ है, तुमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मेरे बड़े भाई का लाइक बच्चा मेरे बेटे का वाइफ बनेगा, ये तो बहुत बहुत अच्छा न्यूज़ है। एंड ऊपर से हमारे घर के बच्चे भी बाहर नहीं जाएंगे, ये तो बड़ा लाइक बहुत गुड न्यूज़ है। वो भी खुश हो गया, बोला सच में मुझे भी ऐसा लगा, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा पसंद है, बस मैं अब चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए। उन्होंने बोला हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। उन्होंने बोला तो फिर आप एक काम कीजिए ना, आप बड़े ब्रदर से बात कीजिए। उन्होंने बोला मैं काम करती हूँ, जब मैं घर आऊँगी तब हम आमने सामने बैठ के ये बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके? उन्होंने बोला हाँ ठीक है ठीक है। बात खत्म होते ही मिसेस कुरैन जो रूम से बाहर चला गया था, तभी विंग दरवाज़ा खोला वॉशरूम की, क्योंकि अभी तक विंग वॉशरूम में था और उसने पूरी बात सुन लिया था। वो इतना ज़्यादा खुश था ना, लाइक वो खुशी के मारे लाइक वो पागल हो गया है, उसे पागल जैसा फील होता है। उसका तो मन करता आंटी को जाके वही किस करे, इतना इतना अच्छा डिसीजन लिया। ओ गॉड सच में लाइक शिजन का और यहाँ ले लीजिए क्या शादी होगा, कितना अच्छा होगा। विंग कितना सारा शॉपिंग कर सकता है, कितनी सारी चीज़ें करेगा। ओ गॉड सच में ये बराबर बड़ा अच्छा न्यूज़ है। मुझे तो खुशी के मारे डांस करने का मन कर रहा है। ये बोल के वो उछलते उछलते दरवाज़ा खोला एंड वो बाहर गया, तभी देखा शिजन ऑफिस से थके आ रहा है। विंग को देखी बोला कहा था तू, हाँ कब से मैं बुला रही थी, पानी लेके आ। विंग जो हंस रहा था लाइक वो इमेजिन कर रहा था शिजन और यानली एक साथ। ओ गॉड शिजन उसका ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, ब्रदर से ब्रदर इन लॉ। उफ लाइक सोच के उनको इतना खुशी फील हो रहा था। जिनको क्रॉस करते हुए जाते जाते बोला मैं भी सुंदर,
मेरी बहन भी सुंदर, सब सुंदर, बहुत अच्छा होगा। वो अचानक से अपने ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते बोलते वो जा रहा था। शीजन जो बेवकूफ़ की तरह खड़ा था, इसको क्या हुआ है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन शीजन कुछ समझ ही नहीं पाया। अब शीजन को क्या पता कि क्या होने वाला है। और बेवकूफ़ विंग जो इतना खुश हो रहा है उसे तो पता ही नहीं है शीजन के दिल में तो कुछ और ही चल रहा है, उसके बहन को लेके नहीं, उसको लेके। फाइनली जो पार्क में बैठा हुआ था उसके हाथों में कुछ था जो वो लेके बार बार खा रहा था और किसी इंसान के लिए वेट कर रहा था। अब से नहीं, वो लगभग 1.5 घंटे से एक इंसान के लिए वेट कर रहा था, बट वो इंसान आ ही नहीं रहे। उस इंसान का कोई अता पता है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है। लगभग 1.5 घंटे बाद यानी देख पाया गेट से वो इंसान आ रहा है और हंस रहा है। यानी जो इस इंसान की तरफ देखा, वो इस इंसान जो यानी के लिए कुछ स्नैक्स लेके आए, बोला लो पकड़ो। यानी जो उसकी तरफ देखा, तभी मोशन्नू जो उसकी तरफ देखा एंड बोला तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो ना। मोशन्नू की तरफ यानी देखा, बोला क्यों गुस्सा क्यों हो। उसने बोला नहीं मतलब मैं तुम्हें इतना वेट करवाती रहती हूँ, हर टाइम तुम मेरे लिए वेट करते रहते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं होता है। मैंने बोला नहीं नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत काम करते हो, इसलिए आपको रोज़ रोज़ लेट हो ही जाएंगे। और आपका तो फेवरेट काम है मुझे इंतज़ार करवाना। हाँ ऐसे तो आपका फेवरेट काम नहीं है। तभी यानी ने बोला, मतलब मोशन ने बोला ओह जाने मन, तुम्हें तो पता ही है ना अभी मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, सामने इलेक्शन है, इस वजह से ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ रहा है। और तो बोला हाँ हाँ वो तो आपका हर बार का एक्सक्यूज़ ही है। तो बोला तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, हाँ इसका मतलब तुम मेरे ऊपर गुस्सा ही हो। यानी ने बोला कोई गुस्सा नहीं हो, तुम चुप हो जाओ ना। उसे बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी मैंने उसकी तरफ देखने बोला आई थिंक मैंने बहुत अच्छा कोई कर्म किया होगा, इस वजह से तुम मुझे मिले हो। यानी मुंह बनाने बोला हाँ नाटक मत करो, याद है ना मैं तुम्हारे पीछे कितना घूर रही थी, कितना तुम्हारे लिए आगे पीछे भागा है, उसके बाद भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और उसने बोला ओहो जाने मन क्या कही थी, तुम्हें पता है ना बांग जी के बारे में, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं अब हमारे रिश्ते को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो मेरी बचपन से फ्रेंड था, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। और उसको अगर पता चलता कि मैं उसके बहन के साथ ये सब करी हूँ तो उसे बुरा लगता ना, अगर हमारे रिश्ते भी टूट सकते थे। उसने बोला तो अब नहीं पता चलेगा, हाँ अब हमारी फैमिली को नहीं पता चलेगा। उसने बोला हाँ वही तो सोच सोच के मेरे हाथ पैर ठंडे होते जाते, टेंशन में घबराहट में मैं खाना नहीं खा पा रही, देखो मैं कैसे सूख गई हूँ। यानी उसकी तरफ देखा, बोला तुम भी ना। मुझे ने बोला पर एक मिनट तुमने तो बोला था हमारे रिलेशन से आने से पहले कि मैं मेरे पापा को मना लूँगा, अब क्या हुआ है। यानी बोला वो तो प्यार में अंधा होके बोल दिया था, तुम सीरियस क्यों ले रहे हो, मेरी फैमिली को तुम्हें ही मनाना पड़ेगा। उसे बोला हाँ अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, बीच समंदर में जो डूबने वाली हूँ प्यार के चक्कर में। तभी उसने बोला ओ माय लव सुनो ना। यानी बोला ये तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, तुम मुझे ये नाम से बुलाना बंद करोगे, ये क्रिंज जैसा लगता है, तुम मुझे ये नाम से नहीं बुलाओगे। उसे बोला अरे कितना अच्छा ही तो है, मैं तुम्हें माय लव बोलती हूँ, तुम सोचो ना। उसने बोला नहीं तुम इस नाम से मुझे नहीं बोलोगे, अगर कोई और नाम से बुला सकते हो तो बुलाओ। उसने बोला तो फिर क्या बोलो, स्पैरो। नहीं ये नाम से मैं नहीं बुला सकती, नहीं तो कोई मुझे मार देगा। यानी उसकी तरफ ऐसे देखकर बोला कौन मार देगा, क्या बोले। उसे बोला कुछ नहीं, सुनो ना ये नाम से मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुला सकती क्योंकि स्पैरो का मतलब चूया होता है, वो तो छोटा सा है और तुम तो बड़े सो, तो मुझे तुम्हें कौवा बोल के बुलाओ ना। यानी उस गुस्से में ऐसे देखकर बोला गुस्सा क्यों होती हो, ये बात पे जो तुम गुस्सा हो जाते हो ना, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी यानी उसकी तरफ देखकर बोला मैं पता नहीं किसके साथ रिलेशन कर रही हूँ, तुम एक नंबर के पागल हो। से बोला हाँ तुम्हारे प्यार में जो पागल हूँ मैं। यानी जो हंसा, बोला तुम ऐसे क्यों हो। उसने बोला तुम्हारे लिए जाने मन। विंग की अजीब अजीब हरकतें देख के शीजन जो बड़ा परेशान है, वो पिछले 2 दिन से विंग को देख रहा है। विंग अजीब से हरकतें कर रहा है, उसे देख के अजीब तरीके से हंस रहा है, अजीब से गाना गा रहा है जो कि शीजन ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। लाइक ऐसे गाने विंग उसको गा के सुना रहा है और विंग ऐसे अजीब सी हरकतें कर क्यों रहे हैं उसे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे बैठ के पता नहीं वो उसको देख रहा था, अजीब अजीब गाना गा रहा था, पता नहीं वो इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा भूत उसके दिमाग में चढ़ के बैठ गया है, शीजन वही सब कुछ सोच रहा है। तभी उसने देखा उसके दरवाजे पे नॉक हुआ और उसकी मम्मी हाथों में एक दूध की ग्लास लेके आया एंड अपने बेटे के पास डाला। शीजन जो वो कुछ बिना बोले ले लिया था, उसकी मम्मी के लिए वो अभी भी छोटा है। उसकी मम्मी जो हमेशा ही उसको इतना प्यार करता है, इतना टेक केयर करता है, जो शीजन को लाइक अच्छा भी लगता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी फील होता है, जो भी हो उसकी मम्मी का भी लगता है वो बच्चा है, अगर शीजन बोले कि उसको दूध नहीं पीना है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है एंड शीजन उसके बाद क्या ही करे, पी भी लेता है। अभी भी वो ग्लास की जो दूध है ना वो पी रहा था। उसकी मम्मी जो उसको बार बार देख रहा था, उसने बोला क्या हुआ है मम्मी, आपको कुछ बोलना है क्या। उसने बोला नहीं क्या बोलूँगा, कुछ भी नहीं। शीजन ने बोला ओह अच्छा।
स्क्वायर अपने बेटे को देख रहा था और वो मन में हज़ारों इमेजिनेशन कर रहा था। लाइक वो ज़्यादातर सोच रहा था उनका बेटा इतना बड़ा कब हो गया है, अब उनका शादी भी करना पड़ेगा। वो छोटा सा शीचन इतना बड़ा हो गया है, वो सोच रहा था यानली और शीचन साथ में कैसा लगेंगे। ओहो बहुत अच्छा लगेगा, ओ गॉड। वो तो इतना एक्साइटेड है, ऊपर से उनकी शादी के बाद लाइक वो शीजन को बोलेगा जल्दी बेबी ले लो, मुझे जल्दी से ग्रैंड माँ बनना है। उसके बाद वो शीजन की बच्चे को पालेगा, बहुत प्यार करेगा, बहुत प्यार करेगा। ये सब सोचते हुए वो हंस रहा था। शीजन जब अपनी मम्मी की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है, आप इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। तभी उसकी मम्मी ने देखा, बोला नहीं जस्ट कुछ सोच रही थी। शीजन ने बोला तो आप क्या सोच रहे थे। उसने बोला वो मैं तेरी शादी के बारे में सोच रही थी। शीजन जो तुरंत उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला सडनली मेरी शादी के बारे में क्यों सोच रहे हो। उसने बोला अरे सडनली क्या, तुम बड़े हुए हो, अच्छे से जॉब करते हो, तो तुम्हारी शादी के बारे में सोच भी सकती हो ना। और ऊपर से मैं भी बुढ़ी होते जा रही हूँ, तो मुझे भी तो पोता पोती चाहिए होगा, तो मैं इसीलिए सोच रही थी। शीचन एक लंबा सा बितलन बोला अनबिलीवेबल। तभी उसकी मम्मी ने बोला अरे यहाँ पे बिलीव ना करने वाली कैसी चीज़ हो गया है। हाँ मैं नहीं सोच सकती हो क्या, तो तुम्हें ये बात अच्छा नहीं लगा है। उसकी मम्मी की तरफ शीचन ने देखा एंड बोला ओहो मम्मी सडनली ये सब बोलना बंद कीजिए। सबसे पहले तो बांजी ब्रदर्स सीरियल में, उसके बाद यान लिए, उसके बाद मैं बहुत टाइम है, और अभी जस्ट मैं जॉब लिया है, मेरा जॉब थोड़ा सा सेटल हुआ है, वो मैं कैरियर में थोड़ा आगे और भी जाए, उसके बाद शादी कर लूँगा, अभी देर है। वो तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो, रुक जाओ, इतना भी ज़्यादा मत सोचो ठीक है ना। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर की बात ही कर रही हूँ। तभी शीचन उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला अच्छा ठीक है। तभी उसका मम्मी फिर से बोला अच्छा एक बात बताओ ना, तुम्हें कैसे ओमेगा पसंद है। हाँ मतलब तुम कैसे ओमेगा पसंद करते हो, मुझे बता तो सकते हो ना। शीचन बोला पर क्यों। उसने बोला अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे भी तो जानना है ना कि मेरे बेटे को कैसे ओमेगा पसंद हो। अगर कभी मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं तुम्हें बता सकूँ। शीचन ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड थोड़ा सा स्माइल किया एंड बोला आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस ओमेगा को मैं पसंद करती हूँ ना, वो हमारे आसपास ही घूमता रहता है। जब टाइम आएगा मैं उसके हाथों को पकड़ूंगी, आपके सामने लाऊंगी एंड बोलूँगी मम्मी मैं इस ओमेगा से पसंद करती हूँ, अब मुझसे शादी करवा दीजिए ठीक है। अभी मैं काम कर रही हूँ मम्मी, मुझे काम करने दीजिए, आप रूम में जाइए रेस्ट कीजिए। उसकी मम्मी जो ग्लास लेके बाहर गया एक लंबा सा ब्रीथ लिया। ओ गॉड इसका मतलब शीचन भी यानली को पसंद करता है, करे बिना क्यों। यानली इतना अच्छा इतना प्यारा सा एक लड़की है, पसंद तो करना ही चाहिए। हाँ अब वो रिलीफ से सांस ले सकता है, उनका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम बेस्ट है। मैडम की ब्रदर की जो बेटी है उसकी शादी होने वाला है एक हफ्ते बाद, यानी वही चीज़ घर में बताया जा रहा है। एक्चुअली वो लोग एकदम से बोलते हैं पूरे घर वाले को आना होगा किसी भी तरीके से, कोई अगर नहीं आया ना तो किसी का खैर नहीं। एंड वही चीज़ को लेके अब घर में बातचीत हो रहा है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कैसे जाएगा क्या करेगा। वही जो उछल पड़ा और बोलने का मम्मी मैं जाऊँगा मैं सबसे पहले जाऊँगा। यानी जो उसकी तरफ देखने बोला बेवकूफ़ वो हमारी कज़न है तो हम तो जाएंगे ही ना। यानी की तरफ देखने बोला पर सीजिए मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है, मैं क्या पहनूंगा। ये बात सुनते ही मैडम ये गुस्से में वहीं की तरफ देखने बोला अच्छा कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, तो कवर्ड में जो कपड़े पड़ा हुआ है ना वो सारी चीज़ों को मैं जला देती हूँ। हर 2 महीने बाद तुम दोनों मिलके जितनी शॉपिंग करते हो ऑनलाइन उसका क्या, हाँ वो सब कहाँ जाते। जो अपनी सर को खुजाते बोला वो तो मम्मी वो सारे कपड़े पहन के मैंने फ़ोटो खींच लिया है ना। मैडम ने वो लिटरली अपने बेटे की तरफ देखा, क्या बोल रहा है ये अब क्या हर एक फ़ोटो के लिए अलग अलग से कपड़े पहनेगा। तभी अंकल कुरैन जो इनकी बातों से हंसान बोला ओहो आप उसको इस तरीके से डांट क्यों रहे हो, उसका ही तो उम्र है इंजॉय करने की। वहीं तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे लिए ये शादी की तुम जितनी भी कपड़े खरीदोगे ना वो सब मैं तुम्हें खरीद के दूँगी ठीक है। तुरंत मिस लैन की तरफ देखा बोला और मैं मुझे नहीं देंगे अंकल को जो लैन था ना उन्होंने हसन बोला ऑफ कोर्स मैं दूंगी, मैं अपने बच्चों को मना कर सकती हूँ क्या। विंग तुरंत जाके हक किया बोला आप कितने अच्छे हो ना अंकल, आप सबसे बेस्ट हो। तभी मैडम ने गुस्से में देखा बोला विंग तुम चुप हो जाओ, पहले मैं जो बात करूँ उसको ख़त्म करने, तुम हमेशा बीच में टांग क्यों अड़ाते रहते हो, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बोल के वो विंग को डांट के दूर खड़ा लाइक भगा दिया। तभी वहाँ पे जो शीचन था ना वो भी आया एंड विंग के पास में बैठा एंड टेबल में जो स्नैक्स वगैरह रखा था ना वो उठाया एंड खाते खाते बोला यहाँ पे चल क्या रहा है। उसने बोला वो हमारी एक कज़न है ना रोज़, आप तो जानती होगी देखा था ना। शीजन बोला नहीं पता। उसने बोला ओके जो भी चुरी उसकी शादी कंफर्म हो गया, हम वहाँ पे जाने वाले, यही चीज़ को लेके बात हो रहा है। तो अच्छा तभी मैडम यू जो हमारी शीजन की तरफ देखा बोला शीजन तुम जाओगे ना, हाँ अब मना मत करना। शीजन जो एक बार विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला हाँ 3 दिन के लिए मैं मैनेज कर सकता हूँ। बोला ओह गॉड फाइनली तुम तो तैयार हो गए, एक तो जा रहे अब दूसरे को मनाना पड़ेगा। ये बोल उठा सब एक साथ जाएंगे, बहुत अच्छा हुआ ना शीचन ब्रदर। शीचन जो हसन बोला हाँ अच्छा तो हो गई। तभी शीचन
जो विंग की तरफ देखा, विंग जो अजीब तरीके से हंस रहा है। तब भी शीजन एकदम बोल रहा, खबरदार खबरदार विंग, तू कोई भी उल्टा सीधा गाना गाए तो। विंग ने एकदम हंसने बोला, नहीं नहीं, वो तो मैं बस आपके सामने गाऊंगा, ऐसे अकेले अकेले सबके सामने थोड़ी ना मैं गाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाने वाली। जियांग फैमिली के ऐसे बातों से मैडम ने गुस्से में उनकी तरफ देखा, और तब हमारी मिस्टर लैन भी बोला, मैं भी नहीं जाऊँगी। बाकी जो उनका भाई है उन्होंने भी बोला, मुझे भी नहीं जाना। हो गया। मैडम यूँ गुस्से में उनकी तरफ देखकर बोला, हाँ अब क्यों जाएंगे, मेरे घर वालों की बात आ गया ना, अब तो अब नहीं जाएंगे हम। ठीक है, किसी को भी नहीं जाना है, किसी को भी नहीं। ये बोल के वो रोना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला, अरे अरे तुम रो क्यों रहे हो, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा, बट तुम तो जा सकते हो ना, मैंने तुमको थोड़ी ना लाइक रोका है। तभी वो फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। विंग जो यानी था वो देखा एंड बोला, उनको समझ आ गया है, उनकी जो एक्साइटमेंट था ना वो रफा दफा हो गया। अब यहाँ पे युद्ध छेड़ेगा, हाँ बहुत सारी चिल्लम चिल्ली होगा। वो दोनों बस देख रहे थे। तभी जो हमारी मैडम यू था ना, उन्होंने जो रो रहा था, तभी जो मैडम लैन था उन्होंने बोला, ये कैसी बात हुई, आप सब अगर नहीं जाएंगे तो वो अकेले अपनी भाई के घर पे जाके क्या करेंगे, सब पूछेंगे, सब बोलेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी सही बातें हैं ना। हाँ, और ऐसे भी हम लोग बहुत टाइम से कहीं पे गए भी नहीं है घूमने, एंड इस चक्कर में हम लोग की घूमना भी हो जाएगा, हम सब घूम के आएंगे, चलिए ना हम सब जाते हैं, बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बोला, अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम कैसे जाएंगे, मैं चला जाऊंगा तो फिर भांग जी कैसे सबको संभालेगा। ऐसे भी वो अभी जो बिज़नेस पे आया है, उसको अकेला रख के मैं जा भी नहीं सकती हूँ, उसको सबको समझाना पड़ेगा, और अगर मैं गई 1 हफ्ते तक वहाँ पे रहना पड़ेगा। वो 1 हफ्ते क्या करेंगे, वहीं तुरंत अपने सर को ऊपर किया। तभी मैडम में बोल उठा, उसका मतलब वांग जी नहीं जाएगा, वांग जी अकेला ही यहाँ पे रहेगा। उसने बोला, हाँ तो क्या, आपको लगता है वांग जी हमारे साथ जाएगा, इम्पॉसिबल, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, आप मुझसे लिख के रखिए। वो नवाबजादा जो है ना, वो एकदम क्लियरली बोलेगा कि मैं नहीं जाना, आप लोग जाइए। तो वो हमारी विंग जो अपनी नेल्स को वाइट करने लगा, ये तो वो भूल ही गया था, इसके बारे में तो उसे पता ही नहीं था, ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तभी जो हमारी मैडम यू था ना, उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वांग जी को मनाऊंगा, वो कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकता, वो जाएगा। उसने बोला, ठीक है, अब पूछ लीजिए, अगर वो जाएगा तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो विंग पड़ गया लाइक टेंशन में। जब एक्साइटेड था, बहुत खुश था, वो सारी चीज़ गायब हो गया। अगर वांग जी बदल नहीं गया तो क्या होगा। विंग जो 3 साल से वांग जी के कारण घर के बाहर भी नहीं गया है, घूमने तक नहीं गया है, और 4 दिन के लिए उसको बाहर जाना ही पड़ेगा, वो वांग जी पत्थर को नहीं देखेगा तो विंग कैसे रहेगा। हाँ, ये इम्पॉसिबल, वो नहीं रह सकता। तभी हमारी वांग जी का भी एंट्री हुआ घर के अंदर। जो वो बाइक की चाबी घुमाते घुमाते जो है ना, वो घर के अंदर आ रहा था। तब उसने नोटिस किया सोफे के साइड में सब लोग बैठे हुए हैं। वांग जी तुरंत चाबी को अपने पॉकेट में डाला। मैडम यू जो कि खड़ा हुआ टेबल के पास चला गया, विंग भी दौड़ते दौड़ते पीछे चला गया। वो ग्लास में पानी डाला एंड लेके जाने वाला तो विंग ने बोला, आंटी मैं लेके जाती हूँ ना। उन्होंने मना नहीं किया। विंग जो पानी के ग्लास लेके एकदम वांग जी के पास गया एंड स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखा। तब तक वहाँ से यानी अपनी जगह छोड़ दिया था शीशन को बैठने, लाइक हमारी वांग जी को बैठने के लिए। तो वांग जी जाके वहाँ पे बैठा एंड विंग तुरंत पानी लेके गया, बोला, मैं अपने लिए पानी लेके हूँ, लीजिए। हमारी वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा, उसी टाइम पे शीजन भी विंग की तरफ देखा। वांग जी जिस तरीके से देखा था वो एकदम नॉर्मल था, बट शीजन जिस तरीके से देखा वो थोड़ा सा अजीब था। विंग इतने अच्छे से वांग जी को पानी दे रहा है, वांग जी ने बोला भी नहीं फिर भी, बट जब उसका बारी आता है, जब वो बोलते हैं, विंग मुंह बनाता है, इरिटेटिंग फील करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। बट वांग जी के टाइम पे वो ऐसा नहीं क्यों किया, क्यों उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड बोला, मुझे नहीं चाहिए, लेके जा। विंग जो मुंह बना के वांग जी की तरफ देखा, ये इंसान कितना बुरा है, विंग ने कितने प्यार से पानी लेके आया है, ये भी नहीं ले सकता है क्या। विंग जाने वाला था, तभी वांग जी पीछे से विंग को बोला, रुक जा, देके जा। विंग पानी के ग्लास आगे बढ़ाया एंड उसकी फेस एकदम खिल गया था, वो चमक रहा था, हंस रहा था। वांग जी जो पानी पी रहा था, उसने महसूस किया सबका नज़र उसके ऊपर है, सब उसे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, वो महसूस किया, बट उसे कुछ समझ नहीं आया है। वो पानी ख़त्म करके ग्लास को टेबल के ऊपर रखा एंड तभी जो हमारे मैडम होता है ना, वो अपने हस्बैंड को इशारा करने लगा था बोलने के लिए। उनको इरिटेशन फील हुआ, अरे भाई जब पता ही है कि कोई इंसान का जवाब क्या होने वाला है, वो क्या बोलेंगे, तो उस इंसान को पूछने का क्या ही फ़ायदा है। बट क्या ही करे, अब उनका उनका वाइफ रो रहा है, अब भी अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा घर को सर पे उठा लेगा। इससे अच्छा है कि चलो एक बार बात करके ख़त्म कर दे। तभी जो जियांग फैमिली था ना, वो वांग जी की तरफ देखा, बोला, वांग जी तुम्हें रोज़ के बारे में याद है। वांग जी
जो सोच में पड़ गया, ये अब कौन सा मुसीबत आ गया है। तभी विंग बोला, अरे अरे वांगजी, मतलब आपको याद नहीं है, मेरा कज़न वो एक बार हमारे घर पे आया था और नाचते नाचते जो ज़मीन पे गिर गया था, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, पैर भी टूट गया था, याद करिए ना। विंग बीच में ऐसे टांग रहा है इसे, लेकिन जियांग फैमी को अच्छा तो नहीं लगा है, बट वो अपनी प्यारी बेटे को कुछ बोल भी नहीं सकता। बट मैडम यू जो जल्दी से विंग की तरफ देखा, बोला तुम चुप हो जाओ, तुम बड़े के अंदर बात क्यों कर रहे हो। विंग जो तुम चुप हो गया, यहाँ ले जो विंग की तरफ देखा एंड धीरे से उसके कानों पे बोला, पता नहीं तुम कब इंसान बनोगी विंग। विंग ने भी एक लंबा सा ब्रेक लिया, सही में वो कब एक इंसान बनेगा, कब उसका अकल ठिकाने आएगा, उसका दिमाग थोड़ा काम करेगा। जी जो बोला, हाँ मुझे याद है, बट सडन उसके बाद क्यों। अब मैडम यू ने बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, लाइक संडे उसकी शादी है, हम पूरे घर वालों को इनवाइट किया गया है, हम सब जाने वाले हैं। तभी जिपांग जी ने बोला, हाँ अच्छी बात है, जाइए ना आप सब। तभी जो मैडम यू है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जियांग फैमी ऐसे हंस रहा था, जने उनको तो बहुत पहले से ही पता है ऐसा होने वाला है, फालतू में टाइम वेस्ट किया। तभी जो मिसेस यू था ना, उन्होंने बोला, पर तुम नहीं जाने वाले हो क्या। तभी पांग जी ने बोला, नहीं बस बस उनका खुशी एक्साइटमेंट जो थोड़ा सा होप था ख़त्म हो गया, क्योंकि भांजी नहीं जाने वाले। तो बोला, पर क्यों भांजी, चलना हमारे साथ, अच्छा होगा। भांजी ने बोला, नहीं बड़ी मम्मी, आपको पता है ना, मुझे ये सब प्रोग्राम से इरिटेशन फील होता है। इसे मैडम यू रोना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, वो लिटिल मेलो ड्रामा करने स्टार्ट कर दिया है। वो बोल रहा है, हमेशा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, इस घर में मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। मेरे घर वाले की बात है ना, अब कोई नहीं जाएगा, सब बहाने बनेंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा वैल्यू ही नहीं है इस घर में। हाँ जी, जो उसकी बड़ी मम्मी की तरफ देखा, क्योंकि भांग जी इस घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद करता है, किसी की बात सुनता है, वह उसके बड़े मम्मी मैडम यू की। अब भांग जी उसकी मैडम यू लाइक उसकी बड़ी मम्मी की इस तरीके से रोना देख सकते हैं क्या। उन्होंने देखने बोला, बड़ी मम्मी अब चाहते हो मैं जाऊँ। तभी उन्होंने बोला, हाँ मैं चाहती हूँ। उसने बोला, ओके फाइन मैं जाऊँगी। सब खुश हो गए, विंग तो और भी ज़्यादा खुश हो गया। तभी मैडम यू जो कि मिस्टर लैन की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, मैंने बोला था ना हो जाएगा। उन्होंने बोला, हाँ वही तो देख रही हूँ, ये मान कैसे गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सब लोग खुश थे, बट सब लोगों की खुशी में भांग जी ने एक बाल्टी पानी डाला एंड बोला, मैं जाऊंगा बट आप लोगों के साथ नहीं, जिस दिन शादी है मैं उस दिन जाऊंगा, शादी अटेंड करूंगा, फिर मैं चला आऊँगा। कब मैं मुँह जो एकदम चुप गया, वो भांग जी की तरफ देखने बोला, भांग जी जो खड़ा होने बोला, हाँ आप रो रहे थे इसलिए मैं तैयार हुई हूँ, इसके ऊपर और कोई बात नहीं करेगा। ये बोल के वो उठ के वहाँ से चला गया। मिस्टर लैन जो कि उनकी वाइफ की तरफ देखने बोला, ये बेटा है किसका, ये मेरा हो ही नहीं सकता, है किसका, जल्दी बताओ। तभी मैडम यू जो गुस्से में उनकी तरफ देखा एंड जो मिसेस लैन था ना, वो भी गुस्से में देख रहा था। विंग जिसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, ये इंसान ऐसे क्यों है, क्यों क्यों क्यों। विंग 4 दिन तक बांगजी ब्रदर को बिना देखे रहेगा, 4 दिन का मतलब 4 साल है। ओ माय गॉड, विंग क्या करे। हाँ, जहाँ पे ये इंसान उसकी मम्मी के रोना धोना देख के भी इस इंसान का हार्ट नहीं पिघला है, वहाँ पे विंग का बनेगा। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता। विंग कुछ सोच क्या करेगा, कैसे करेगा। ओहो, दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा है, क्या करूँ, कैसे मनाऊँ। बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। वो खड़ा हुआ अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ यानी का हालत तो और भी बुरा है, लिटरली इमोशन में उसके कानों के सामने ब्लैक ब्लैक इतनी सारी बात करने लगा है। जब से उसको पता चला कि यानी उसकी कज़न के घर पे जाने वाला है, तब से वो बोल रहा है शादी में बहुत अल्पाए आएंगे, ये होगा वो होगा, तुम मत जाओ ना, जाके क्या करोगे, जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई तुम्हें देखेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माई लव, इतनी सारी चीज़ें, यानी इतना ज़्यादा गुस्सा करना। उस गुस्से में बोला, चुप, एकदम चुप हो जाओ, जो मुझे कहना है मैं वही करूँगी, तुम रखो फ़ोन। ये करके वो एकदम फ़ोन को रख दिया एंड एकदम फ़ोन को जो है ना बेड पे पटक रखा, एकदम पटक के रखा। हाँ, ये अल्फ़ाए भी ना क्यों पता नहीं ओमेगा को बिलीव नहीं करता। अरे भाई तुझसे ही प्यार करती हूँ, अब मैं दूसरे अल्फ़ा के पास जाऊँगा नहीं, बिलीव नहीं करना है। ये अल्फ़ाए भी ना परेशान करके रखा है। एक उसका घर की उसकी भाई, उसका पापा, ऊपर से ये उसका बॉयफ्रेंड, सब एक तरीके से ये एक जैसे ही है। नेक्स्ट डे सुबह पांजी तैयार होके रूम से बाहर निकला, सीढ़ियों के पास जाने वाला था। उसे देखा विंग खड़े होके किसी से बात करे। पांजी आके छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखा, ये सुबह सुबह ये बात किससे कर रहा है। पांजी सोचा कि विंग से बगल से जाएगा, तभी उसके कानों पे कुछ आया एंड पांजी एकदम रुक गया। वो विंग की तरफ देखा, विंग हंस हंस के बोल रहा था, अरे तुम्हें पता है ना वो जो लाइक रोज़ सीजे है ना, उनका जो भाई है वो तुम्हें याद है ना उसके बारे में, वो भी आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, वो आएगा, हम बहुत गप्पे करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। ओह कब वो दिन आएगा, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है, मैं तुम सबसे मिलूँगी, उनसे मिलूँगी। ओह मुझे तो लाइक सोच के इतना एक्साइटेड फील हो रहा है ना, और बहुत नर्वस भी फील हो रहा है। ये बोल के विंग जब पीछे मुड़ा,
एंड देखा वांग जी खड़ा हुआ है एंड वांग जी की फेशियल रिएक्शन देख के विंग थोड़ा डर गया एंड वो वांग जी पर के तरफ बोला आप, क्योंकि विंग एकदम चौंक गया था। वांग जी अपनी दांतों को खींच के बंद करके विंग की तरफ देखा एंड गुस्से में लाइक वो एकदम गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी ने बोला सामने से हद बदतमीज कहीं का। विंग जो एकदम शॉक्ड, हाँ वांग जी उसको ऐसे क्यों देखा और वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे चला गया। विंग जो कि ऊपर खड़े होकर वांग जी को देख रहा था, वांग जी सीधा नीचे गया एंड लाइक एकदम जोर से उसकी बड़ी मम्मी को बुलाया, बड़ी मम्मी। तभी उसकी बड़ी मम्मी जो है ना वो किचन से बाहर निकला एंड उसके साथ साथ जो हमारी मैडम लैन था वो भी बाहर आया। तो बोला हाँ वांग जी क्या हुआ है, कुछ बोलना है क्या। वांग जी जो कि बोला हाँ मुझे कुछ बोलना है। उसे बोला हाँ तो बताओ क्या हुआ है। उसने बोला आप लोग कब जाने वाले हो। उन्होंने बोला कहाँ, हमारे घर पे। उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला मैं कल जाने वाली हूँ, क्यों। तब वांग जी ने बोला मैं भी जाऊँगा। दोनों ही एकदम शॉक्ड एक दूसरे की तरफ देखकर बोला पर कल तो तुम। उन्होंने बोला मैंने कल जो बोला था वो छोड़िए, आज मैं बोल रही हूँ मुझे जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपनी सर को हिलाया, बोला नहीं नहीं हमें क्या प्रॉब्लम का, हम तो खुश हैं, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, बड़ा अच्छा होगा। वांग जी बोला ठीक है कल मैं भी आप सबके साथ जाऊँगा। ये बोल के वो जाने लगा। फिर से मुड़ के एक बार ऊपर विंग की तरफ देखा। विंग जो चुपचाप खड़ा हुआ था ये देख के वांग जी जो गुस्से में वहाँ से चला गया। वांग जी वहाँ से जाती जो हमारी मिस लैन था ना, उन्होंने बोला पता नहीं इसको हुआ क्या, इसके दिमाग में कब क्या चलता रहता है। वांग जी को जाते हुए देख के विंग जो हंसने लगा, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड अपने फ़ोन को हाथ में लिया एंड बोला ओ गॉड आई कांट बिलीव ये प्लान ऐसे सक्सेसफुल कैसे हो गया, ये घमंडी अकड़ू इंसान मान गया है। ओ विंग तुम तो जीनियस हो, जीनियस।